हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, किस तरीके से कंडक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं, किस तरह से इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ में अफेक्ट करती है, इनकी कंडक्टिविटी प्योरिटी इम्प्योरिटी के साथ अफेक्ट करती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं। आज तक आपने देखा होगा, कंडक्टर जो आपने देखे या सुना होगा कि जो कंडक्टिविटी होती है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से होती है, लेकिन यहाँ सेमीकंडक्टर में आप देखेंगे कि कंडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होते हैं इलेक्ट्रॉन और उनके साथ साथ में होल्स भी। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। ठीक है, देखिए सबसे पहले सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर भी वो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्टिविटी को फ्लो करते हैं, और इनकी जो कंडक्टिविटी की रेंज होती है ना, वो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में आती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम होती है, लेकिन इनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मतलब सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों के बीच में आते हैं। किसी भी मटेरियल के अंदर जो कंडक्टिविटी शो करता है, दो तरह के बैंड पाए जाते हैं। एक तो हमारे पास में होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। और ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो अभी फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि एक तो होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। चाहे हमारे पास में कंडक्टर हो, या हमारे पास में सेमीकंडक्टर हो, या हमारे पास में इंसुलेटर हो, तीनों के अंदर दो बैंड प्रेजेंट होते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसे कहा जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, अब ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है, जिसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है, ये एनर्जी गैप कितना है इसी के अकॉर्डिंग तय होता है कि कौन कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, कौन सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और कौन इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, ये जो कंडक्शन बैंड होता है और ये जो वैलेंस बैंड होते हैं, तो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर ऑलरेडी किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए कंडक्टर जो होते हैं वो कंडक्टिविटी को फ्लो करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की। देखिए सेमीकंडक्टर आर सॉलिड मटेरियल हैविंग इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद इनके अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होते हैं। ये कैसे होते हैं ये मैं आपको भी बताने वाली हूँ, और आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों चार्ज कैरियर होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ इनकी कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, कैसे अभी हम पढ़ेंगे, और साथ में इम्प्योरिटीज के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को मैं प्योर सेमीकंडक्टर भी कह सकती हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमने किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी को ऐड नहीं किया है। और इसका एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और आपको पता है कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कार्बन फैमिली से। कार्बन फैमिली से बिलोंग करते तो ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये अपने आसपास वाले 4 सिलिकॉन से या 4 जर्मेनियम से जुड़ते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम देखते हैं इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। देखिए सिलिकॉन एज ए सेमीकंडक्टर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। कैसे आपको पता है। और ये सिलिकॉन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अपने आसपास के 4 सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, मैं इसको भी यहाँ से हटा देती हूँ। तो इस तरीके से इस यहाँ पे सिलिकॉन जुड़ा होगा, इस वाले से भी यहाँ पे सिलिकॉन जुड़ा है। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट यहाँ पे इस तरीके से ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। आपको समझ में आ गई होगी ये बात। ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर होता है वो भी किसकी तरह बिहेव करता है, बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो अगर मैं बात करूँ T = 0 केल्विन पर, तो इस पे जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो किसकी तरह वर्क करने लग जाता है, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस बैंड से मूव करके कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन
कंडक्शन बैंड के अंदर, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक होल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्शन बैंड के अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, और होल होता है वैलेंस बॉन्ड के अंदर, और ये दोनों ही चार्ज कैरियर की तरह वर्क करते हैं। और एक और चीज, जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनते हैं उतने ही किसका फॉर्मेशन होता है, होल का, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। इसको हम इस एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए ये हमारे पास में है वैलेंस बैंड, ठीक है, और ये हो गया कंडक्शन बैंड, और ये इन दोनों के बीच में हो जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ओके। और ये होता है फर्मी एनर्जी लेवल, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बिल्कुल मिड के अंदर यहाँ पे लाई करता है, ओके। इसको हम समझते हैं, तो इस थ्योरी को हम समझते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू। देखिए ये होता है वैलेंस बैंड और ये होता है कंडक्शन बैंड, और ये दोनों के बीच में होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। और सेमीकंडक्टर के लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, ये लगभग हम मानते हैं 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट या उसके आसपास होता है, ठीक है। जबकि कंडक्टर के लिए दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप थे, लेकिन अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इसके अंदर ये जो एनर्जी गैप होता है बहुत ज्यादा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो टेम्परेचर 0 केल्विन पे तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट नहीं होता। तो ये किसकी तरह वर्क करता है, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होता है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि कहाँ प्रेजेंट है, वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट है, इनको मिलती है एनर्जी मिलती है। तो ये जंप करके कहाँ पे पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जाते हैं, तो यहाँ तो बन जाते हैं होल और यहाँ आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर प्रेजेंट है, उतने ही होल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी मैं कह सकती हूँ कि चार्ज कैरियर कौन हो गया, होल्स हो गए, और इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों का नंबर सेम होता है। तो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैं कह सकती हूँ चार्ज कंडक्टर n इक्वल्स टू क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नंबर ऑफ क्या हो जाता है हमारे पास में होल, और ये दोनों यहाँ पे किसकी तरह वर्क करते हैं, चार्ज कैरियर की तरह। तो ये ओवरऑल थ्योरी, ओवरऑल समरी थी किसकी, इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर की, जहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल का फॉर्मेशन होता है और किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। और लेते के सारे निकलता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है कहाँ से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। तो अब आप इसको नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसका नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और डॉप्ड सेमीकंडक्टर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जब हमें सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाना है। क्योंकि अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, और अगर हमें उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हम उसमें कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड कर देते हैं। इन इम्प्योरिटीज को ऐड करने के बाद सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक या डॉप्ड सेमीकंडक्टर। और किस तरह की इम्प्योरिटी इनके अंदर मिलाई जाएगी उसके अकॉर्डिंग ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एन टाइप और दूसरे कौन से हो जाते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर मैं बात करूं एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो जब भी कभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावैलेंट एटम को ऐड कर दिया जाता है, पेंटावैलेंट को ऐड कर देंगे तो ये कौन से सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पेंटावैलेंट एटम या पेंटावैलेंट एलिमेंट्स कौन से होते हैं, यस बिल्कुल सही, नाइट्रोजन फैमिली में आने वाला फॉस्फोरस हो गया, उसके बाद हमारे पास में आर्सेनिक हो गया। तो ये सब कैसे होते हैं, पेंटावैलेंट। तो देखिए हम क्या करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको एन से याद रखना है, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर आने वाले, और नाइट्रोजन में कौन आता है, फॉस्फोरस आर्सेनिक। तो जब भी कभी फॉस्फोरस आर्सेनिक और हम कह सकते हैं नाइट्रोजन फैमिली में आने वाले जब एलिमेंट्स या एटम को ऐड कर दिया जाता है, तो किस तरह के सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। तो देखिए किस तरह से इनकी वर्किंग होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर की, अब हम देखते हैं।
सबसे पहले तो फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूं तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पेंटावैलेंट हमने इसको अंदर एलिमेंट्स को ऐड किया है एज ए इम्प्योरिटी। तो इसके फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 5, क्योंकि पेंटावैलेंट है 1 2 3 4, और ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। और किसमें ड्रॉपिंग की है हमने? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन 1, उसके बाद 2, एक और सिलिकॉन ने ले लिया, तो ये हो गया 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एक सिलिकॉन, तो उसका भी यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी एक सिलिकॉन होगा, तो ये हो गया इसका 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हम देख रहे हैं इस तरीके से ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के, उन्होंने तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, क्योंकि पेंटावैलेंट एलिमेंट को हमने ऐड किया है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसके अंदर आ गया है? एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। यानी कि यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस बैंड से और कहाँ पे मूव कर रहा है? कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाता है? होल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो ज्यादा होते हैं किसके अंदर? कंडक्शन बैंड के अंदर, एज कंपेयर टू होल। हम इसको कैसे समझेंगे? हम इसको भी एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू समझेंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे पेंटावैलेंट एलिमेंट को ऐड कर दिया जाता है, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, और यहाँ पे मेजर चार्ज कैरियर जो होता है वो कौन हो जाता है? इलेक्ट्रॉन, एज कंपेयर टू होल। फिलहाल मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आपको किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। हमें सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि फॉस्फोरस में टोटल 5 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ जुड़ गए, और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्स्ट्रा, वो कहाँ पे मूव कर जाता है? वो मूव करके चला जाता है कंडक्शन बैंड में। तो अब हम इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास में कौन सा बैंड हो गया? कंडक्शन बैंड। ये हमारे पास में कौन सा बैंड हो जाता है? वैलेंस बैंड। तो ये तो हो गया वैलेंस बैंड, और ये हो जाता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन। अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। 0 केल्विन की बात करें तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वैलेंस बैंड के अंदर। और कंडक्शन बैंड के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन 0। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो वैलेंस बैंड है, उस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुंचते हैं? कंडक्शन बैंड के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं? होल का फॉर्मेशन हो जाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने होल होते हैं अगर प्योर सेमीकंडक्टर है। लेकिन जब इसके अंदर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए पेंटावैलेंट हमारे पास में जो एलिमेंट है उसकी इम्प्योरिटी मिला दी जाती है, तो यहाँ पे एक नया बैंड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जो कि कंडक्शन बैंड के बिल्कुल पास होता है, और मैं इसको कह सकती हूँ डोनर एनर्जी बैंड, या डोनर बैंड हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से जब पेंटावैलेंट एलिमेंट को इसमें ऐड कर दिया जाता है, तो एक डोनर बैंड जो कि कंडक्शन बैंड के बिल्कुल जस्ट नीचे, कंडक्शन बैंड के पास, यहाँ पे एक नया बैंड बन जाता है जिसे कहते हैं डोनर बैंड। और इस डोनर बैंड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना डोनर बैंड के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करके चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड के अंदर मूव करके क्या चले जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो बढ़ गई है एज कंपेयर टू होल, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? वैलेंस बैंड के अंदर। तो जैसे ही इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल इक्वल नहीं होते हैं, और अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे मेजर चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजर चार्ज कैरियर है, मेजर चार्ज कैरियर की हम बात करें तो वो कौन हो जाएगा? मेजर चार्ज कैरियर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल। ठीक है, तो इस तरीके से एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर डोनर बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू वैलेंस बैंड से। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। और मेजर चार्ज कैरियर कौन हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ होल बहुत ही कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो करंट है ना, वो करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो होता है यहाँ पे, कंडक्टिविटी फ्लो होती है यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी शो करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसे नोट कर लीजिए क्योंकि इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो दूसरा कौन सा हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जब आप इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। ट्राइवैलेंट्स में कौन आती है, बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली के अंदर कौन आ गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया। यानी ट्राइवैलेंट अगर आपने एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, एटम्स को ऐड कर दिया एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, तो क्या बन जाते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इसके अंदर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की क्योंकि ट्राइवैलेंट है तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अभी आप देखेंगे, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ मेजर चार्ज कैरियर जो होंगे वो होल होंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो मेजर चार्ज कैरियर कौन होंगे, होल, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट है। देखिए हम पढ़ते हैं कैसे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी किसकी मिला दी जाती है, एल्यूमिनियम, गैलियम, उसके बाद है इंडियम, इनकी इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया जाता है। हम एल्यूमिनियम को देखते हैं। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2 और ये 3, ठीक है। अब ये जो सी है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है 4, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो सी, और इस तरीके से 4 इसके आउटर मोस्ट शेल में। तो ये यहाँ पे तो शेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की और कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। इसके बाद यहाँ पे भी शेयरिंग हो जाएगी, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ भी शेयरिंग हो गई, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास में आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से यहाँ पे एक एम्प्टी लोकेशन आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेजर चार्ज कैरियर कौन हो जाएंगे, होल, किसके अंदर, वैलेंस बैंड के अंदर। इसको हम समझते हैं अब इसकी एनर्जी बैंड थ्योरी के थ्रू। तो देखिए अगेन हमारे पास में ये कौन सा बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया। इसके बाद ये हमारे पास में कौन सा बैंड हो जाता है, वैलेंस बैंड हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन की हम बात करें तो अगर एट 0 केल्विन है तो किस कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो वैलेंस बैंड है जो कि हाईली ऑक्यूपाइड होता है, जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पे पहुंचते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर। ये पहुंच गए इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर, और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, होल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर आप इसके अंदर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं तो एक एनर्जी बैंड यहाँ पे और डेवलप हो जाता है वैलेंस बैंड के पास, और इसे कहते हैं एक्सेप्टर बैंड इसको कह दिया जाता है, या मैं कह सकती हूँ फर्मी एनर्जी बैंड है, वो शिफ्ट हो गया है किसके पास में, वैलेंस बैंड के पास। अब ये क्या करेगा, ये एक्सेप्टर बैंड जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्या करेगा, ले लेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे आने लगेंगे, इस एक्सेप्टर बैंड के पास। तो इलेक्ट्रॉन जब इस एक्सेप्टर बैंड के पास आएंगे तो यहाँ वैलेंस बैंड में किसका फॉर्मेशन होने लगेगा, होल का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। तो हम कह सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजर चार्ज कैरियर कौन हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, वैलेंस बैंड के अंदर। तो मैं अगेन क्या कह सकती हूँ, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप हो जाएगा, ये आपको पता ही है, ठीक है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर नंबर ऑफ होल ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और नंबर ऑफ होल कहाँ पे प्रेजेंट है, वैलेंस बैंड के अंदर। तो जो मेजर यहाँ पे चार्ज कैरियर है, मेजर चार्ज कैरियर कौन हो जाते हैं, यहाँ पे होल्स हो जाते हैं, यानी कि जो कंडक्टिविटी है वो कौन शो करेंगे, तो यहाँ पे जो करंट है वो करंट फ्लो होगा किसकी वजह से, ड्यू टू होल्स, करंट फ्लो होगा ड्यू टू होल। ये है एनर्जी बैंड डायग्राम किसके लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। आप इसको नोट कर लो क्योंकि इसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे कंडक्टिविटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब हम डिटरमाइन करते हैं कंडक्टिविटी सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। देखिए आपने देखा कि किस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन जो है इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा था तो एक होल क्रिएट हो रहा था। अब जो इलेक्ट्रॉन दूसरा है उस होल को फुल करने के लिए आता है तो दूसरा होल क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से होल जो है वो भी मूवमेंट करते हुए नजर आने लगते हैं। तो एक तरीके से होल्स क्या होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो मूव करने लगते हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ, और जो होल्स है वो मूव करने लगते हैं कैथोड की तरफ। तो कंडक्टिविटी जो यहाँ पे होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के चार्ज कैरियर की वजह से होती है। तो हम टोटल कंडक्टिविटी को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, देख।
तो कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल, चार्ज ऑन होल, क्योंकि चार्ज क्या है हमारे पास में, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो हम इन पे कितना इलेक्ट्रिक चार्ज मानेंगे, इलेक्ट्रॉन के बराबर, और साथ में म्यू एच। और फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फॉर हमें पता है, फॉर इंट्रिंसिक या मैं कह सकती हूँ प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर के लिए हमें पता है Ne is equals to Ne is equals to NH is equals to Ni, तो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ सिग्मा इक्वल्स टू Ni E म्यू E प्लस Ni E म्यू H, और यहाँ पे हो जाएगा Ni IE म्यू E प्लस म्यू H। तो ये निकल के आ जाती है कंडक्टिविटी किसके लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। अब हम बात करें फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से, तो कंडक्टिविटी एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए निकल के आ जाएगी कितनी, एन ई ई म्यू ई। तो यहाँ पे ये कंडक्टिविटी निकल के आती है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर मैं बात करूँ पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ होल बहुत ज्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो कंडक्टिविटी जो निकल के आएगी, अगर मैं यहाँ पे एन की जगह लिख सकती हूँ एन टाइप सेमीकंडक्टर, और यहाँ होल की जगह पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हो जाएगी नंबर ऑफ होल E और म्यू H। तो ये निकल के आ जाएगी कंडक्टिविटी पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये थे हमारे पास में सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।